बताते हैं कि मरने के बाद शरीर के अंगों का दान करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, इन लोगों के पीछे ना पड़ो, शास्त्र क्या कहते हैं, बस शास्त्र क्या कहते हैं, कानून को देखो या शास्त्र को देखो। देश का कानून क्या है वो देखो, और हमारा शास्त्र क्या कहता है वो देखो। बाकी लोग क्या कहें, जितने मुख उतनी बातें, किस किस की सुनोगे। कुछ लोग बताते कि मरने के बाद शरीर के अंगों का दान कर देना चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु के बाद समस्त शरीर अग्नि का होता है और मृत शरीर से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यही क्या ये सही है? बिल्कुल यही सही है। मृत शरीर के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अग्नि संस्कार होना चाहिए और उनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करना चाहिए। और ये नियम है, जब तक मन 13 दिन तक उस आत्मा का उस शरीर से संबंध होता है, उस शरीर के साथ जो जो क्रिया होगी उसका उसके ऊपर असर होता है। और जब कर्म कांड की रीति से संस्कार हो जाता है, अस्थियों को जब गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं, घर में शुद्धिकरण होता है, उसके बाद वो आत्मा उस शरीर से संबंध तोड़ करके आगे बढ़ती। इसलिए शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि कहा, शरीर के साथ यदि छेड़खानी कर दी, मैंने एक आंख भी दान कर दी किसने बाद में, तो अगले जन्म में एक आंख वाला ही पैदा होगा, ऐसा होगा। इसलिए मृत शरीर की जो क्रिया शास्त्र में लिखी उसके अनुसार ही दाह संस्कार करना चाहिए। मास्टर इसमें एक भाव आ रहा है थोड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अपना सर्वस्व जो है दूसरे के हमसे, ऐसे भाव आ रहे हैं वैसे। तो जैसे कि सबको दान किया जाता है, ऐसे कुछ पहले सोचा। तो हम यदि अपने शरीर को या किसी अंग को, ऐसे एक भाव है केवल, यदि किसी के सेवा में लग जाए, जीते जी या मरते, बिल्कुल बिल्कुल। मर के भी है तो अच्छा है, अच्छा, बुरा तो है नहीं। जैसे मान लिया हम जिंदा है हमारा शरीर, और जिंदे में अपने किडनी किसी को दे रहे हैं, तो उसका कल्याण होगा और हमने अच्छे ही काम किया। और मरने के बाद भी ये तो ऐसे जलेगा ही। बिल्कुल जलेगा, जलेगा ना। और भागवत में कहा इसका यही 3 उपाय है, या तो विष्ठा बन जाएगा, खा जाएंगे, आग में जल जाएगा, या पानी में चले। तो हम किसी को यदि दे दी, किसी का यदि उपकार हो रहा है, तो इसमें क्या बुराई हो सकता है? थोड़ा सा भाव आ रहा है केवल। हाँ बिल्कुल। देखो ये बात जो बुद्धिजीवी लोग सोचेंगे, इसमें बुरा क्या है? शास्त्र क्यों कहते हैं कि ऐसा नहीं करना, जिसमें बुरा क्या? आपने भी कहा बहुत अच्छी बात है। और लगता है ऐसा कि इसमें बुरा क्या है? हमारे बाद हम शरीर का दान कर दें और हमारी किडनी किसी काम आ जाए, आँख किसी काम, उसका तो भला ही हो गया। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 व्यक्ति बिना किडनी के मरने जा रहे हैं, हम दोनों किडनियां दान कर दें, उनका तो भला हो गया, लेकिन अपना तो बेड़ा गर्क हो गया कि नहीं? उनका भला तो हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं, उनका तो हो गया भला, लेकिन अपना तो बुरा हो गया। तो हम कभी भी ऐसी क्रिया ना करें कि अपना बुरा करें। पहली बात तो हमको अपना कल्याण करना है, और उसके बाद दूसरे का भी कल्याण का ध्यान रखना है। लेकिन दूसरे का केवल ध्यान रखे से, हमारे यहाँ का दान के लिए भी कहा कि 10वां हिस्सा दान करो, मतलब अपने लिए भी बचा के रखो। यदि सारा का सारा दान करोगे, सामने वाले को तो भला है, लेकिन अपना बेड़ा गर्क है, ना खा पाएंगे। सारा का सारा दान कर दिया। अब दान करना तो अच्छी बात है, क्या सारा दान कर दें? तो हम परोपकार तो करें, इस ढंग से करें कि अपना बुरा ना हो जाए। अब हम माला करते हैं, दया आ गई इसके पास माला नहीं, चलो अपनी माला दे दे। अपनी माला तो उसको दे दी, उसको वो पता नहीं क्या करेगा, माला का करेगा कि नहीं भजन, लेकिन अपना तो भजन छूट गया। और दूसरी बात, हमारी किडनी लेकर वो तो जी गया, अब जी के अगर शराब पीता है तो, और जी करके जिसने पाप किए तो, समझना बात को। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि दान भी देश काल पात्र को देखकर करना चाहिए। हमारे बात तो कोई भी शराबियों की किडनियां खराब होती हैं, और पैसा उनके पास खूब है, तभी शराब पी रहे हैं, तो जाएंगे तो उनको किडनी चाहिए, हमारी किडनी उनको लग गई। अब हमारी किडनी ने उनको जीवन दिया, और कर क्या रहे? जीवन से शराबें पी रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो कब गीता में कहा कि किसी को भी दान दे सकते नहीं? तो और फिर क्या गारंटी कि किसको हमारी किडनी जाएगी, किसको हमारी आंख जाएगी? और क्या करेगा? आंखों का प्रयोग भोगों में लगाएगा। समाज से यदि गुरु को देना हो, गुरु को दे सकता है कि नहीं? गुरु जी कहते हैं मुझको चाहिए नहीं, जो प्रभु ने व्यवस्था मेरे लिए की, वो मैं एक आंख में ठीक हूँ। यदि मैं सूरदास हूँ, मैं सूरदास ही ठीक हूँ। मेरे कर्मों के अनुसार जो भी मेरे साथ हुआ है, मुझको किसी की कोई किडनी नहीं चाहिए, नहीं आंख चाहिए। सच्चे संत तो यही बोले, वो दूसरे को दुख देना नहीं चाहेगा। क्यों किसी के लूँ, क्यों किसी को कष्ट दूँ? तो जन साधारण से लगता है ऐसा कि इसमें
पाप क्या है, लेकिन आपको नहीं पता शरीर के साथ जो छेड़खानी होती है उसका असर अगले जन्म पे जाता है। एक घटना है, अखबार में थी और मैंने उसको सेवा सुख पत्रिका में भी दी थी। तो उस चंडीगढ़ में सरिया फैक्ट्री का मालिक था, पैसे के लालच में उसी के परिवार वालों ने उसको मरवा दिया। अगले उसकी पत्नी तक का नाम उसमें सोनिया दिया, उसके यहाँ तक उसको अगले जन्म में पिछले जन्म का फ़ोन नंबर भी आता, अखबार में हमने पढ़ा। और उसको जय सरिया जहाँ मारा गया, इस जन्म में भी उसका वहाँ निशान था, अगले जन्म में भी उसका असर होता है। तो इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि कोई कर रहा है तो वैसे परोपकार जैसा तो लगता है, परोपकार तो हो गया, लेकिन हम परोपकार करते करते अपना बुरा ना कर बैठे। जैसे कि गीता में कहा देश काल पात्र को देखकर दान करना चाहिए, लेकिन जब आपने कहा कि मेरे मरने के बाद किडनी दान कर दी जाए, है ना, फिर वो देश काल पात्र कहाँ रहा? फिर तो कोई भी आएगा, शराबी भी आएगा, उसको भी तुम्हारी किडनी जाएगी। तो तुम्हारी किडनी का किया क्या उसने? अब तुम्हारी किडनी कर क्या रहेगी उसके पेट में जा करके? उसको शराबी बना रही है, वो शराब पिएगा, उसका सारा पाप, क्योंकि जीवन हमने दिया, वो पाप हमारा भी। इसलिए तो बच्चे यदि पाप करते हैं उसका कुछ अंश पिता को भी मिलता है, क्योंकि पिता ने पैदा किया, पिता ने अच्छे बुरे संस्कार दिए। क्यों नहीं पिता ने उसको अच्छे संस्कार दिए? तो पिता की जिम्मेदारी बनती थी। यहाँ तक कि शिष्य का पाप गुरु को भी लगता है, शास्त्र में लिखा है कि जब गुरु बने तो क्यों नहीं अच्छे संस्कार अपने शिष्य को दिए। तो इसी प्रकार हमारी किडनी जिसको जाएगी, यदि वो शराबी को चली गई, उस शराब का पाप हमको भी लगेगा।